हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 5। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इस एपिसोड में मैं रिवील करूंगा कि सक्सेसफुल होने के लिए एक नहीं 5 रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है। लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला रिलेशन आज मैं रिवील करता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, वो है रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। आपका खुद के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। मैं एक बात बताऊं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप में से ज़्यादातर लोग जो यंग हैं, यू डोंट फील वर्दी इनफ। आपको लगता है कि हम किसी लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, आपको लगता है मुझ में इतने सारे फ्लॉज हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, रिसोर्सेज की भी कमी हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है। आप में से कोई अपने नाक के शेप को लेके परेशान है, कोई स्किन कलर को लेके परेशान है, कोई परेशान है कि हाइट नहीं बढ़ रही, कोई परेशान है कि वेट नहीं बढ़ रहा, कोई परेशान है वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सबके साथ होता है। एक बात बताऊं आपको, हमें खुद के फ्लॉज ना बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक छोटा सा पिंपल हो जाए ना, हमें लगता है दुनिया में पता नहीं क्या हो गया, सब नोटिस करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई नोटिस नहीं करता। एवरीबडी इज़ फ्लॉड इन दिस वर्ल्ड, एवरीबडी इज़ फ्लॉड इन दिस वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट लव योर सेल्फ इनफ। इसलिए तो आपका खुद के साथ रिलेशनशिप बुरा है, इसलिए तो आप अपने बेस्ट पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते, इसलिए तो आप अपना बेस्ट निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि आप खुद से ही दुखी हैं, आप खुद से ही परेशान हैं या खुद से गुस्सा हैं। नाउ दैट इज द रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट। और उस रिलेशनशिप को सुधारना जरूरी है अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है। आपने पीटर डिंकलेज का नाम सुना है? बौने पैदा हुए थे, बचपन से लेकर जवानी तक गुस्से में भरे रहते थे। भगवान से गुस्सा थे, माँ बाप से गुस्सा थे, सोसाइटी से गुस्सा थे कि मेरी हाइट इतनी छोटी क्यों है। फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर देखा, बैंकरप्ट हो गए, छोटे मोटे जॉब्स करने लग गए, गुस्से में रहते थे। हमेशा उनको लगता था कि मेरी हाइट जो है, इस कारण से मुझे अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती लाइफ में। एक दिन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाइट छोटी है, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक्टिंग पे ध्यान दूंगा, मुझे मौका मिलेगा, मैं उस मौके को छोड़ूंगा नहीं। बार बार रिजेक्शंस मिले, अलग अलग रोल से उनको मना किया गया। अच्छा, जो रोल्स उनको ऑफर भी करते थे, आपको मालूम तो है मूवीज़ में क्या करते हैं, वो बॉनो को ऐसे रोल देते हैं, हंसी मजाक के रोल देते हैं, क्लाउंस का रोल देते हैं। ही डिसाइडेड कि नहीं, मुझे ये रोल्स नहीं करने, क्योंकि उनको अपना सेल्फ वर्थ पता था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने पहचान लिया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं कौन हूँ, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई भी मेरी वैल्यू को नीचे नहीं कर सकता। एंड देन ही गॉट गेम ऑफ थ्रोन्स। आइकनिक जो एक्टिंग उन्होंने करी है, दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों फैंस हैं, द कॉन्फिडेंस, द ऑरा, द एवरीथिंग। एंड ही वॉज द रिचेस्ट, हाईएस्ट पेड एक्टर ऑन टेलीविजन। ही वॉन सो मेनी अवार्ड्स। ये होता है आपकी लाइफ में जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने फ्लॉज को, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब एक्सेप्ट करके उसको बदलने के लिए, अपने बेटर वर्जन के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन ये हो जाता है। देखिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप में इतने सारे फ्लॉज हैं, तो एक्सेप्ट कर लिया ना, अब हम उसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, 2 तरह के फ्लॉज होते हैं। एक ऐसे फ्लॉज होते हैं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, उसको भूल जाइए, उसको एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और कुछ फ्लॉज ऐसे होते हैं जिनको हम सुधार सकते हैं। जिनको हम सुधार सकते हैं तो प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि उसको सुधारने के लिए आप अपना 100% देंगे। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पढ़ाई में नहीं दे पा रहे, तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई एम फ्लॉड, यहाँ मेरा एफर्ट नहीं आ रहा है, मेरी कंसंट्रेशन कम है, या मेरी सिटिंग कम है, या मेरे एफर्ट्स कम है, और डिसाइड कर लीजिए कि नहीं, अब मुझे अपने आप को बदलना है। फिर आप बदल लेंगे। कई बार बच्चे चेंज माइक्रोस्कोपिक होगा। मुझे कई बच्चे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कई बार बच्चों ने कहा कि सर हम पढ़ते तो हैं, मार्क्स नहीं आते। तो मैं आपको चाइनीज़ बैम्बू का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। चाइनीज़ बैम्बू जो है, जब आप उसके सीड को ग्राउंड में लगाएंगे, आप पानी डालते रहिए, पानी डालते रहिए, पानी डालते रहिए, उसमें खाद डालते रहिए, सनलाइट दीजिए, 5 साल तक एक छोटा सा पौधा भी नहीं निकलता। 5 साल के बाद जब पौधा निकलता है, अगले 6 हफ्ते में वो 80 फीट लंबा हो जाता है। क्या वो 80 फीट सिर्फ 6 महीने में बढ़ा है? आंसर इज नो। क्यूमुलेटिव एफर्ट है बच्चे। जब आप एफर्ट्स लगाएंगे, हो सकता है रिजल्ट आपको तुरंत ना दिखे। आपने जिम जाना शुरू किया, आप कहेंगे वजन नहीं घट रहा, अरे जाते रहो।
आपने हार्डवर्क करना शुरू किया, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, बढ़ाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ, जब तक आप अपने सेल्फ वर्थ को नहीं बढ़ाएंगे लाइफ में आगे कुछ नहीं हो सकता। आप जब तक अपने आप से प्यार करना शुरू नहीं करेंगे तब तक नई बात बनेगी। और अपने आप से प्यार हम कब करेंगे? जब हम अपना बेटर वर्जन बन जाएंगे। हम आज जो हैं कल हमें उससे बेटर बनना है। आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, आप एक 500 रुपये का नोट ले लीजिए। जब वो बिल्कुल नया होता है तो भी उसकी वैल्यू 500 होती है, पुराना हो जाता है तो भी वैल्यू 500 होती है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, वो चाहे ज़मीन पे गिर जाए उसकी वैल्यू कम नहीं होती। ये है इनर वर्थ। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप के लिए बेहतर स्टेप्स लेते हैं लाइफ में, तो आप पीछे नहीं जा सकते, आपकी वैल्यू घटेगी नहीं। दूसरी बात, अगर आपको आपका सेल्फ वर्थ कम लगता है तो पता है क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आपने अपना सेल्फ वर्थ दूसरे के हाथों में दे दिया है। आपने दूसरों को डिसाइड करने दे दिया है कि आपका सेल्फ वर्थ क्या होगा। इमेजिन कीजिए कि आप एक ज्वेलरी स्टोर के मालिक हैं, आपके पास एक बहुत रेयर डायमंड है, पर जितने कस्टमर्स आते हैं आप कस्टमर को कहते हैं कि इसकी वैल्यू लगाओ, तो कौन उसकी असली वैल्यू लगाएगा? हमेशा लोग उसकी वैल्यू कम लगाएंगे। आप अपना वर्थ खुद डिसाइड कीजिए ना, दूसरों को डिसाइड करने मत दीजिए। एक बात बताऊं, अगली बार जब आप एक कमरे में जाएं, हो सकता है यू आर नॉट द रिचेस्ट ओवर देयर, हो सकता है यू आर नॉट द मोस्ट एजुकेटेड ओवर देयर, हो सकता है यू आर नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल ओवर देयर, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन ओवर देयर। अगर आप ऐसे हैं तो लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, सेल्फ वर्थ अपने आप बढ़ेगा। मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, मैं दुबला पतला था, मेरे पास नहीं थे अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते नहीं थे, मैं अपने आप में हमेशा परेशान रहता था, मैं बहुत दुखी रहता था, इतना कम कॉन्फिडेंस था मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, और मैंने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट किया। मैंने पहले ढूंढा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। मैंने देखा कि हाँ, फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, और मैंने उसी से अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू किया। आई एक्सेप्टेड, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता था मेरी हाइट कम है, मुझे लगता था मैं बहुत पतला हूँ, अरे उम्र बढ़ी, वजन बढ़ गया, ठीक तो है, अब तो वजन बढ़ने से परेशान हो रहा हूँ, पहले वजन ना बढ़ने से परेशान था, अब बढ़ने से परेशान हो रहा हूँ। लाइफ चेंज हो जाएगी यार, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। पता है आप में से कई लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों फेस करते हैं? आपको एक बात बताऊं, अगर आपको मैं कहूं आपके पास मान लीजिए 4 एप्पल्स हैं और मैं आपसे एक ऑरेंज मांगूं, क्या आप मुझे ऑरेंज दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि आपके पास तो एप्पल्स हैं। लाइफ में यही तो होता है, जब हम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी चीज़ से प्यार नहीं कर सकते। लाइफ में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें अपनी पोजीशन, अपनी फेम, अपने लाइफ पार्टनर, जो भी लोग हैं हमारे आसपास, हमें अच्छा नहीं लग सकता। इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ यू कांट गिव लव, नहीं दे सकते। सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू लव योर सेल्फ। पता है क्या, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, अपने आप को आप अच्छा नहीं मानते, तो जब आपको कोई प्यार भी करता है, कोई इज्जत भी देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि पिटी है, ठीक है ना, ये हमें सहानुभूति दे रहा है, और हम ऐसे रिलेशनशिप्स को लूज कर देते हैं। तो स्टेप रिलेशनशिप वन है अपने आप से रिलेशनशिप, जो आपको सुधारना है, जो आपको बेस्ट बनाना है। अपने आप से करो प्यार। अरे वियर योर फ्लॉज, जो फ्लॉज है ना आपके, उसको बैज ऑफ ऑनर की तरह मानो। आप यूनिक हैं, आप यूनिक हैं, दुनिया में आपके जैसा कोई भी नहीं है। क्यों? अगर हमें किसी और की तरह क्यों बनना है? नहीं बनना, यही तो हमारी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को पहचानिए, एक्सेप्ट कीजिए, और लेकिन हाँ, उसको सुधारिए। हर दिन छोटे छोटे चेंजेस भी अगर आप करेंगे तो आप लाइफ में बड़े चेंज की तरफ बढ़ जाएंगे। तो याद रखिएगा, पहला स्टेप है सेल्फ लव। लव योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर फ्लॉज, वर्क टूवर्ड्स देम, वर्क टायरलेसली। आउटपुट आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, कोशिश यही कीजिए कि सबसे अच्छा होगा, तभी कुछ अच्छा बनेगा। और एक बात बता दूं, अगर आप अपने आप से प्यार करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यू शुड हैव काम इन योर माइंड। आपका जो दिमाग है वो शांत रहना चाहिए। तो जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे रिलेशनशिप है, कोई और चीज़ है जो आपको परेशान करती है, दूर रहिए उससे। डोंट लेट योर इनर पीस बी डिस्टर्ब बाय आउटर फोर्सेस। समझ रहे हैं? चेंजेस लाइए, टेक हार्ड स्टेप्स, हार्ड डिसीजन। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर इंसान से दोस्ती तोड़ने से आपका दिमाग शांत रहेगा, डू इट। अगर आपको लगता है ये स्टेप लेने से मुझे अच्छा लगेगा, डू इट। अपने लिए टाइम निकालिए, अपने रिलेशनशिप को अगर ठीक कर लेंगे तो लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। बाकी के रिलेशनशिप्स के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक एपिसोड काफ़ी नहीं है इसके लिए। कीप वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सेकेंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशनशिप बताऊंगा, उसके बाकी के एपिसोड्स में बाकी रिलेशनशिप। आई होप यू अंडरस्टूड क्या मैं कहना चाह रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।